वाह अभिजीत, काफी अच्छा घर बनाया तुमने। वैसे ये मेरी वाइफ की देन है। लकी हस्बैंड। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब तुम हैंडसम लग रहे हो। रोमांटिक। तो क्या मूड है जनाब का? मूड तो आज रात भर तुम्हें जगाने का है। लगता है पूरी तैयारी के साथ आए हो। सही कहा, पूरी तैयारी के साथ। अभिजीत, सुमन तुम यहाँ? तुम यहाँ रंगोलियां मना रहे हो और मैं वहाँ पार्टी में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है। फोन पे फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शांत सुमन, शांत रहो। क्या ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? अरे वो मेरी दोस्त है। चुप रहो। चुप। इस लड़की का जो होगा सो होगा। तुमको भी मैं नहीं छोड़ने वाली अभिजीत। सुमन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं था? अपनी आंखों से जो देखा वो क्या था? हाँ? टीना नहीं, टीना नहीं, नहीं नहीं टीना, नहीं टीना, नहीं टीना, टीना, टीना। सुमन, तुमने मार दिया इसको। तुमने क्यों मारा इसको? बेबी, वो हमारे बीच में आ रही थी ना, इसीलिए मैंने हटा दिया। अब हम प्यार कर सकते हैं, तो चले? तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से। तुमने मेरी बीवी को मार दिया। तुम निकल जाओ। सुमन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निकल जाओ मेरे यहाँ से। सुमन, 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 सुमन। दोस्तों, आज की कहानी है लालच की। हर गुनहगार यही झूठ बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन झूठ झूठ होता है और सच सच। और सच की एक आदत होती है, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। लेकिन कभी कभी हमारी मुलाकात ऐसे गुनहगारों से हो जाती है जो ना ही झूठ बोलते हैं और ना ही सच। ऐसे मसलों को सुलझाने में कभी कभी हम भी उलझ जाते हैं। आइए देखते हैं। जय सर। जय, क्या अपडेट है? सर, विक्टिम के हस्बैंड अभिजीत का स्टेटमेंट ले लिया है। सर, मुझे लग रहा है करीबन सुबह 4 बजे ये मर्डर हुआ है। सर, अभिजीत का कहना है कि उसकी वाइफ का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड टीना ने किया है। हस्बैंड का है? आइए सर। मार दिया उसने मेरी बीवी को। सुमा, आई एम सॉरी सुमा, मेरी गलती थी सब। सुमन को मार दिया सर। सुमा, मेरी गलती थी।
मैंने उसको यहाँ बुलाया। सर अब क्या करना है? क्या करना मतलब? यादव, तुमसे कितनी बार कहा है कि सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। अब मैं ना कहूं तो तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजोगे, एविडेंस कलेक्ट नहीं करोगे? सॉरी सर, मैं करता हूँ। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सारे एविडेंस कलेक्ट करो, दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिले कलेक्ट करो। जी सर। इसको भी थाने लेके आओ। जी सर। सर मार दिया उसने मेरी बीवी को। सुमा। हाँ तो भैया अभिजीत, कहाँ है मार दिया बीवी को? कहीं टाका भिड़ा था उसका, या तुम्हारा जीना हराम कर रखा था? मतलब सर? मतलब पे मत जाओ, बताओ बीवी को क्यों मारा? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? हर अपराधी साला यही चुकिया पाता है, झूठ बोलता है कि हमने नहीं मारा, लेकिन अब जब ढंग से ना पिछवाड़ा तोड़ते हैं तो कुत्ते की तरह बड़बड़ाने लगता है। अब कुत्ते की तरह बकोगे कि पिछवाड़ा तोड़े? अरे सर मैंने बोला ना कि मैंने नहीं मारा। ठंड पकड़, बट तुरंत खाने लगोगे, बैठ जाओ। नहीं मारा तो किसने मारा? वो टीना ने मारा है सर। हाँ, टीना के बारे में कुछ बता रहा था। अभी टीना कौन है? गर्लफ्रेंड है इसकी सर। साल बीवी के होते हुए दूसरी लौंडिया से चक्कर, इतना टैलेंट लाते कहां से हो बे? हमारी तो बहुत फटती है हमारी बीवी से, हमको भी सिखाओ। खैर ना सिखाओ, तुम बताओ अपनी प्रेम कहानी जल्दी से बको। वो सर कल सुमन के एक रिलेटिव के यहाँ एक फंक्शन था, तो मैं भी गया हुआ था। तो वहीं मुझे टीना का कॉल आया था मिलने के लिए। मुझे भी मिले हुए 1 महीना हो गया था। हाँ सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, और सुमन इधर बिजी होगी और घर भी खाली है, तो मैंने टीना को एक जगह से पिक किया और उसे घर ले गया। ओ इमरान हाशमी की औलाद, अब क्या पूरी फिल्म दिखाएगा क्या हमें? मालूम है उसके बाद रोमांस किया होगा, हमारे काम की चीज बता आगे क्या हुआ? सर वही तो बता रहा हूँ, रोमांस ही तो नहीं हुआ। रोमांस होता उससे पहले ही। और सर उसके बाद टीना चली गई। अरे यार, मूड खराब कर दिया तुमने, सारा मजा बेकार कर दिया। अच्छा ये बता, ये टीना मिलेगी कहाँ, रहती कहाँ है? सर वो तो मुझे नहीं पता, हर बार वही कॉल करके बुलाती है सर। अब सर मुझे उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता सर। चूतिया समझाया मैं? साले तुझ जैसे चूतिया ना रोज देखते हैं हम। इतना मारूंगा ना सब सच बोलेगा। बोल। अरे सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। अगर सर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी चेक कर लो आप, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। फुटेज आई? जी सर। देख क्यों लेता हूं तुझसे। अच्छा रवि। जी सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि नहीं? सर थोड़ी देर में आ जाएगी। एक काम करो, इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, देखो उसमें टीना का नंबर है कि नहीं। शाम तक वो भी मिल जाएगी सर। सर अभिजीत के घर की सीसीटीवी फुटेज।
पार्किंग में सीसीटीवी कहाँ है? सर पार्किंग में सीसीटीवी नहीं है। ये किससे बात कर रहा है? वही तो सर, बड़बड़ा रहा है अकेले में। थैंक यू। वैसे ये मेरी वाइफ की देन है। क्या चुतियापा कर रहा है ये? अभिजीत, तुम यहाँ हो और मैं वहाँ पार्टी में तुमको ढूंढ ढूंढ के मेरी जान निकली जा रही है। हाँ, टेंशन के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम यहाँ पे तुम मुझे छोड़ के आए कैसे? तुमने मुझे अकेला कैसे छोड़ा? हाँ? टीना नहीं। ये क्या हुआ? सर मुझे लगता है लाइट चली गई। बैक करके देखते हैं। टीना नहीं। बाहर की बाकी फुटेज का? सर इतनी है। सर मुझे लगता है कि लाइट जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। ये फॉरेंसिक जाओ। सर ये तो और अजीब है। क्या हो गया? सर चाकू में किसी का उंगली का निशान नहीं है। तो देखिए। अभिजीत ने जो हमें बताया और सीसीटीवी फुटेज में जो हमने देखा, ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत थी। एक तरफ जहां अभिजीत ये कह रहा था कि सुमन को टीना ने मारा है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में टीना का कहीं भी नामो निशान नहीं था। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि चाकू पर भी किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। आखिरकार सुमन को मारा किसने? किसी भूत ने? या अभिजीत अब भी कुछ छुपा रहा था? तुम यहाँ क्यों आई हो टीना? हाँ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने मेरी बीवी को मारा है। तुम कातिल हो। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? हाँ इसको उठाओ। पुलिस को चूतिया समझता है? कोई भी कहानी सुनेगा हम मान लेंगे। सीसीटीवी में तेरे और सुमन के अलावा कोई नहीं है। बता क्यों मारा उसे? अरे सर मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। सर इसने मारा है, इसको अरेस्ट करिए ना। किसने? किसने किसने? कौन है यहाँ पे? सर ये टीना ने मारा है सर। सुन बे, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद सही, सच तो तेरे किसी ना किसी छेद से मैं निकाल के रखूंगा। सर ये कहीं भूत के चक्कर तो नहीं है? मैं किसी तांत्रिक से बात करूं? तांत्रिक से नहीं, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसकी गर्लफ्रेंड भूत होती ना तो हम तुम यहाँ नहीं होते। मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ। तुम एक काम करो, जी सर। इसके घर के आस पड़ोस में पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। जी ये आदमी तुम्हारे यहाँ आता था? हाँ, ये तो अक्सर यहाँ आया करते हैं। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कभी कुछ नोटिस किया हो अजीब सा? हाँ, एक बात तो है इनके बारे में। क्या? ये अकेले में बड़बड़ाया करते हैं। कि अगर तुम लोग मिलो तो मुझे बताना, साथ में हम लोग बात करेंगे।
पर रोज नहीं, कभी कभी। और कुछ जानते नहीं बारे में? और तो साहब मैं इतना जानता नहीं उनके बारे में। ठीक है, थैंक यू। देखा आपने डॉक्टर साहब, इसका कहना है कि इस समय इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके साथ थी, जिसने इसकी बीवी का कत्ल कर दिया, जबकि सीसीटीवी में कोई भी लड़की इसकी बीवी के अलावा दिखाई नहीं पड़ रही। ये तो साफ है कि ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं कंफर्म करने आया हूं कि कहीं सच तो नहीं बोल रहा है। जी देखिए इंस्पेक्टर, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। इस कंडीशन में लोग इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे में क्या है, वो आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत ऐसे करते हैं जैसे वो रियल में है। ऐसे कंडीशन में वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। क्या किसी का हेलुसिनेशन किसी का मर्डर कर सकता है? नहीं, बट किसी के प्रभाव में आके मर्डर कर भी सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, तो मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट तो कातिल के ही मिलेंगे ना? हाँ, फिंगरप्रिंट जरूर होने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके।
सर सर वो कॉल डिटेल आ गई है, आपको मिल्क हुई है। हाँ देखी मैंने। इसमें टीना का नाम तो है नहीं कहीं। तुमने पूछताछ करी? हाँ सर पूछताछ की, बाकी लोग तो उसे नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन सर एक बार है जहां अभिजीत अक्सर आता जाता था, वो भी उसके घर के पास। वहां के वेटर से मैंने पूछताछ की, उसने बताया कि अभिजीत अकेले में बड़बड़ाता रहता था। इंटरेस्टिंग। ऐसा किसी और ने बताया उसके बारे में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तू सच कह रहा था रे? टीना नहीं मारा है तेरी बीवी को, लेकिन हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, टीना को अरेस्ट कर लिया। चीजें मिल गई? क्यों हमें नहीं मिल सकती? अरेस्ट नहीं कर सकते हम उसको? रवि जरा इसकी टीना को लेके आना। ये रही तेरी टीना, पहचाना? यही है ना तेरी टीना है? पहचान नहीं पा रहा है क्या? तेरी टीना ने सब कुछ बताते ना हमारा एंटीना खड़ा कर दिया। अब तू भी बता दे, वरना बहुत मार खाएगा। बता। बता दे। बताएगा? हाँ सर बताता हूँ। हाँ बता। सर वो 1 मिनट होल्ड कर। यार जब इसकी क्या परेड देखूंगा क्या मैं? किसी दूसरे सेल में बंद करना इसको। चल चल चल। बोल। सर सुमन रोज मुझसे बात बात पर झगड़ती थी, मुझे ताने मारती थी, क्योंकि मैं उसके यहाँ घर जमाई बनकर रहने लगा था। एक्चुअली सर मैंने उससे शादी भी इसीलिए की कि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी, तो पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो मैं वहीं उसके यहाँ घर जमाई बनकर रहने लगा। शादी के कुछ साल बाद सुमन का प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा, मुझे नाकारा समझने लगी, चूतियों की तरह ट्रीट करने लगी। मैं सुमन से तलाक नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा कि मैं हैलोजिनेशन का एक नाटक करके पुलिस से बच जाऊंगा, और इसमें मुझे 2 लोगों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने वेटर को अपने प्लान में शामिल किया। सुनो। जी सर। रख लो, टिप है। थैंक यू सर। 1 मिनट। जी। नाम क्या तुम्हारा? अजीम खान। अजीम। जी। अजीम बैठो। सर वो मालिक देखेगा तो? कोई नहीं देखेगा, मैं बात करता हूँ मालिक से। बैठो तुम। ओके सर। क्या नाम बताया? अजीम। जी। अजीम, जिंदगी भर वेटर ही रहना है या कुछ बड़ा भी करना है? कुछ पैसे कमाना है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ पैसे कमाना है, 2 लाख मिलेंगे। काम क्या होगा? कहीं मर्डर तो नहीं करना है ना? नहीं नहीं, मर्डर नहीं करना है, तुम्हें एक मेन फ्यूज को खराब करना है, बाकी सारा काम मैं करूंगा। सर इसमें पुलिस का लफड़ा तो नहीं होगा ना? कोई लफड़ा नहीं होगा, मैंने सारा प्लान कर लिया है। बस तुम्हें एक फ्यूज को निकालना है और 2 मिनट बाद उसको लगा देना। 2 लाख मिलेंगे, देख लो। 2 लाख पक्का ना? कोई लफड़ा नहीं होगा? कोई लफड़ा नहीं होगा। ओके सर, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। ओके सर। सर अजीम मान गया, और उस रात मैं अपनी कार के बूट में अजीम को लेके आया ताकि सीसीटीवी में वो ना आए। तुम यहाँ हो और मैं वहाँ पार्टी में तुमको ढूंढ ढूंढ के मेरी जान निकली जा रही है। तुम मुझे छोड़ के आए कैसे यहाँ?
तुमने मुझे अकेला कैसे छोड़ा? टीना नहीं। सुमन, सुमन। सर उसके बाद वहां पुलिस आ गई। सर आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। तुझ जैसे चूतियों की प्रॉब्लम क्या मालूम है? या हमें चूतिया समझते हैं। अबे जब तेरे जैसा जाहिल आदमी प्लान बना सकता है तो हम तो प्लान बनाने में ट्रेनिंग लेके आते हैं। हम जेल में अय्याशी कर बैठ के कैदियों के साथ। मारो साले को। सर हमने तो सबको सच बता दिया सर, अब क्यों मारेंगे आप? तूने सच बताया, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। ये सजा तो तूने जो हमें चूतिया समझा है ना, उसकी है। मारो साले को। सर सर सर। दोस्तों, मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। अभिजीत ने सोचा कि वो हेलुसिनेशन की कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह कर लेगा, लेकिन ये हो ना सका। अभिजीत ने एक गलती कर दी थी। उसने चाकू से फिंगरप्रिंट रिमूव कर दिए थे, जिससे मेरा शक अभिजीत के ऊपर और ज्यादा बढ़ने लगा था। आज अभिजीत जेल में सजा काट रहा है और अपने किए पे पछता रहा है कि उसने ये गलती क्यों की। मैं इंस्पेक्टर विजय सिंह आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं। मिलते हैं अपराध के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।